मेरा नाम सुमित कुमार सूद है एंड आई एम ऑथर ऑफ द Amazon's #1 बेस्ट सेलिंग बुक इनर ट्रांसफॉर्मेशन योर ओन जर्नी टू सक्सेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आपको एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं अपनी मदर के चेकअप के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया हुआ था और उस दिन वहाँ पर बहुत भीड़ थी। कैश काउंटर पे पूरी लाइन लगी हुई थी लंबी, क्योंकि आपको डॉक्टर को पहले दिखाने से पहले आपको फीस वहाँ पे करनी होती थी, फिर रिसीट के साथ आपका नंबर आता था अपॉइंटमेंट के लिए। इतनी भीड़ थी कि वहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। कैश काउंटर पे भीड़, कोई बैठने की जगह नहीं। तो खड़े हुए अचानक मेरे मन में एक थॉट आया, हाउ ब्लेस्ड आई एम, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। दैट वॉज द सेकेंड थॉट। क्योंकि मैंने उस समय अप्रिशिएट किया अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में, क्योंकि वो मुझे वहां पे जाके उस दिन हॉस्पिटल में रियलाइज हुआ। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए कि हम सब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, एक दौड़ में लगे हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच वी डू नॉट हैव इन आवर लाइफ। जी हां, most of the time we are focusing on the things which do not have in our life, और हम उन चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं करते जो कि ऑलरेडी हमारी लाइफ में है। अब आप खुद समझदार हैं कि जब आप उस चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप कौन से एनर्जी जोन में हैं? जी हां, नेगेटिव। एक किसान भी इस फिलॉसफी को अच्छे से समझता है और वो अपनी जमीन में वही बीज डालता है जिस चीज की उसको उपज चाहिए। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में नहीं है, वी आर क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जीज, वी आर इन द नेगेटिव जोन। और आप खुद समझदार हैं, यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन। तो जब आप उन चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव एनर्जीज एंड यू आर क्रिएटिंग मोर थिंग्स विच यू डू नॉट हैव इन योर लाइफ विच यू एक्चुअली वांट। तो मन में मेरे ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, इस पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस किया जाए। तो मैंने सोचा कि कल से मैं उठने के बाद हर एक चीज जो मेरी जिंदगी में है, मैं उसको नोट करूंगा और अपने भगवान को, यूनिवर्स को उस चीज के लिए धन्यवाद करूंगा। तो अगले दिन जैसे ही मैं सुबह उठा, सबसे पहला मेरा थॉट था थैंक यू गॉड, क्योंकि आज वर्ल्ड में लाखों लोग सोने के बाद उठे नहीं होंगे। यस, दे विल बी नो मोर। सेकेंडली, जैसे ही मैंने अपना पैर जमीन पे रखा, उसी समय मुझे थॉट आया, मैंने अपने हाथों से जमीन को टच किया, अपने माथे पे लगाया, एंड आई सेड थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू नेचर। वहां से जैसे ही मैंने मूव किया, द फर्स्ट थिंग आई डू, आई ड्रिंक अ लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम माई कॉपर बॉटल। अब उस पानी को पहला घूंट लेते ही मेरे मन में ख्याल आया, आई एम सो लकी कि मेरे पास पीने का साफ पानी है। लाखों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास तो ये सुविधा भी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है कि उनको साफ पीने का पानी मिले। थैंक यू गॉड, अगेन थैंक यू यूनिवर्स। अब वहां से मैं वॉशरूम में गया, मैंने टैप खोला और जैसे ही मैंने सामने शीशे में देखा अपने आप को, तो सबसे पहले क्या ख्याल आया, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सो ब्यूटिफुल आईज, आई हैव रनिंग वाटर इन माई टैप। करोड़ों लोगों के पास साफ पानी भी नहीं है, उनको घर में पानी भी बाहर से भर के लाना पड़ता है। तो वहां से जो मैंने उस दिन वो नोट करने का सिलसिला शुरू किया, ब्रेकफास्ट, जब व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी, मैंने अपने शूज को मैं टाई कर रहा था, तो मुझे ध्यान आया हाउ लकी आई एम, मेरे पास 2 पैर हैं, लाखों लोगों के पास ये भी नहीं है। For all my 5 senses, for the food, for the car, for the beautiful home I have, for the beautiful family I have, the relatives I have. There were so many things in my life on which I was not focused. तो शाम तक मेरी ये प्रैक्टिस जारी रही और मेरा पूरे
3-4 रजिस्टर के पेज भर गए डायरी के, लिखते हुए ऑल द थिंग्स फॉर विच आई वॉज ग्रेटफुल फॉर। और यकीन मानिए उस दिन से मेरा जीवन का नजरिया ही बदल गया। माई होल पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द लाइफ चेंज्ड टोटली। नाउ I was focusing on the things which I have. I was having gratitude to God, to the universe, and I was creating more and more positive energies and I was in positive zone. अब देखिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फायदे भी हैं। आप सब जानते हैं कि जो एनर्जीज है वो टोटल 2 टाइप की हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कोई भी एक फीलिंग ले लीजिए और आप खुद ही बता सकते हैं इजीली कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। फीलिंग ऑफ लव, केयर, एकदम आप बोलेंगे तो यू कैन से इट इज पॉजिटिव। फीलिंग ऑफ हेट्रेड, एंगर, गुस्सा, तो इस चीजों से एंजाइटी आप क्या एकदम मेकआउट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जीज। अब ग्रेटिट्यूड के फायदे की बात करते हैं। अब देखिए, आप किसी को अप्रिशिएट कीजिए और उसको फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड दिखाइए। अब क्या होगा, जैसे ही आपने उसको अप्रिशिएट किया तो पहली चीज उसकी सेल्फ एस्टीम ऊपर हो जाएगी और वही काम जब वो अगली बार करेगा तो उसको करने के अंदर उसका नजरिया वो बहुत सीरियसली और उसको अच्छे तरीके से करेगा, तो क्वालिटी ऑफ वर्क ऊपर हो जाएगा। और क्योंकि आपकी फीलिंग्स उसके लिए ग्रेटिट्यूड की थी, वो इस चीज को अप्रिशिएट करेगा और आपके रिलेशन उससे बढ़िया हो जाएंगे। तो देखिए ग्रेटिट्यूड का कितना बढ़िया फायदा है। अब सेकेंडली, स्टडीज हुई हैं कि जब भी आप किसी को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो उस टाइम आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो एकदम डीप ब्रीदिंग होती है। आप ये नोट करके देखिएगा, जब भी आप ग्रेटिट्यूड ऑफ फीलिंग के साथ किसी को धन्यवाद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यू आर मतलब इनहेलिंग एंड योर ब्रीदिंग इज डीप। और क्या होता है, व्हेन योर डीप ब्रीदिंग होता है तो आपके लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, दे ऑल गो डाउन और आपकी बॉडी में एक इक्विलिब्रियम आता है। दूसरी तरफ अगर आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि अगर आप गुस्से की फीलिंग में है, हेट्रेड की फीलिंग में है, एंगर की फीलिंग में है, तो आपका जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो जाएगी। और फास्ट ब्रीदिंग के साथ क्या होता है कि हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और जब हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन जाता है। वी आर मोर प्रोन टू डिसीजेस एंड थिंग्स लाइक दैट। अब एक और बेनिफिट आपको बताता हूं। देखिए, somebody is misbehaving with you। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप भी उसी चीज में रिएक्ट करें या आप अपने आप को एक समभाव में रखें। अब कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है और आप भी उस पर अपना गुस्सा दिखाएंगे, एंगर दिखाएंगे, एंजाइटी दिखाएंगे, आप उसको जवाब देंगे, तो क्या हुआ, आप भी एक पॉजिटिव जोन से, एक इक्विलिब्रियम वाली स्थिति से चले गए नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव जोन की तरफ, और आपने भी अपने लिए वही चीज एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस पैदा किया एंड योर बॉडी इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। ऑन द अदर साइड, अगर आप उस समय अपने रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे, समभाव में रहेंगे, तो इट विल हेल्प यू इन लोअरिंग योर ईगो। पहला बेनिफिट। और दूसरा, जब आपने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी इस चीज को समझेगा और कहीं ना कहीं आपके उस रिएक्शन की वजह से, उस संभाव की वजह से आपके उससे रिलेशन बेटर होंगे। है ना कमाल की बात? कभी आपने इस बारे में इतने ध्यान से सोचा भी ना होगा। तो अब सवाल आता है कि हम अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड की इस फीलिंग को कैसे अपनी प्रैक्टिस में लाएं। बहुत आसान है। आप एक काम कीजिए, एक नई डायरी परचेज कीजिए या कोई रजिस्टर लीजिए और हर दिन कुछ दिनों के लिए ये आदत बनाइए कि हर रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट पहले आप अपने पूरे दिन की सारी घटनाओं को, इंसिडेंट्स को याद कीजिए और जो जो चीज आपको उस समय फील हो कि यू शुड हैव द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस थिंग, आप उन सब चीजों को नोट कीजिए। वैसे तो आप ये काम अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप उस चीज को आप पेन डाउन करें बिकॉज इट विल हैव मोर बेटर इफेक्ट। सेकेंड थिंग,
आप क्या कर सकते हैं, वीकली जो आप कर सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो आपकी लाइफ के अंदर है, जिसे आप पसंद करते हैं, आप उनका नाम लिखिए और उनके बारे में कोई भी ऐसी 5 चीजें लिखिए जो कि आप उनमें पसंद करते हैं और आप वो चीजें अपनी लाइफ में उतारना चाहेंगे, उनको प्रैक्टिस करना चाहेंगे। थर्ड, किसी भी ऐसे व्यक्ति को लीजिए जिसको आप पसंद नहीं करते या जिससे आपकी नहीं बनती। अब उसके बारे में भी कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद होंगी, कुछ तो उसमें खूबियां होंगी। आई अंडरस्टैंड एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट, बट हर किसी में कोई ना कोई खूबी तो होती है। तो आप कोई भी ऐसी 5 चीजें लिखिए उनके बारे में जो कि उनमें अच्छी हैं और जो आप अपनी लाइफ में उनको प्रैक्टिस करना चाहेंगे। तो जब आप ये एक रूटीन बनाते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस होगा वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग की तरफ होगा और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ होगा। और जब आप पॉजिटिव जोन में रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है कि आप जिस चीज पे फोकस करते हैं वही आप अपनी लाइफ के अंदर पाते हैं। यू गेट वॉट यू फोकस ऑन। है ना एकदम सिंपल टेक्निक। तो इस पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को समझिए और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए। एंड विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, when you are focusing on things what you want and the feeling of gratitude, और आप उस पॉजिटिव जोन में रहेंगे तो you will attract many more good things in your life. Thank you so much for watching. This is Sumit Kumar Sood, life balancing coach, author of Inner Transformation, signing off. Thank you.